हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को सेपरेट लाइन में पॉइंटर की मदद से कैसे प्रिंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग एज वेल एज एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वो डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से कैरेक्टर A50 और स्टार P। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश n और फिर a, जो हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट गेटस a के इक्विवेलेंट है। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो है एंड उसके सारे कैरेक्टर्स को अगर हम वन बाय वन लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a ऑफ 0 H है, a ऑफ 1 E है, a ऑफ 2 L है, a ऑफ 3 L है और a ऑफ 4 O है। और जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग यूजर के पास से लेते हैं तो सी कंपाइलर उसको हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट करता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि a ऑफ 5 नल कैरेक्टर है। अभी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे एक लूप लेता हूँ और उस लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i इज इक्वल्स टू 0, a ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल। यानी कि जब तक हमारी स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर नल कैरेक्टर ना हो तब तक हमें लूप को रिपीट करना है और फिर i प्लस प्लस। और लूप के अंदर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज C और फिर a ऑफ i। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें a ऑफ 0, सेकंड टाइम a ऑफ 1, थर्ड टाइम a ऑफ 2, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 एंड फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 कैरेक्टर प्रिंट करके देगा। और हर एक कैरेक्टर प्रिंट करवाने के बाद हमें एक नई लाइन में जाना है। यानी कि एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाने के बाद हम सिंपल सा यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि स्लैश n, और लूप के अंदर जो i नाम का वेरिएबल हमने यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किसी भी वेरिएबल के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है, एक वेरिएबल का नाम, एक वेरिएबल की वैल्यू और एक वेरिएबल का एड्रेस। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में देखें तो उसका नाम a ऑफ 0 है, उसकी वैल्यू h है और लेट अस से वो XYZ लोकेशन पे स्टोर है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर का नेम a ऑफ 1 है, उसकी वैल्यू e है और वो XYZ प्लस 1 लोकेशन पे होगा, क्योंकि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक एरे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं और यहाँ पे a हमारा कैरेक्टर एरे है और कैरेक्टर हमेशा एक बाइट स्टोर करता है। यानी कि अगर कैरेक्टर एरे का फर्स्ट एलिमेंट XYZ लोकेशन पे स्टोर है तो सेकंड एलिमेंट XYZ प्लस 1 लोकेशन पे ही स्टोर होगा। उसके बाद a ऑफ 2 XYZ प्लस 2 लोकेशन पे स्टोर होगा, a ऑफ 3 XYZ प्लस 3 लोकेशन पे स्टोर होगा, a ऑफ 4 XYZ प्लस 4 लोकेशन पे स्टोर होगा और a ऑफ 5 XYZ प्लस 5 लोकेशन पे स्टोर होगा। अभी हम पहले एलिमेंट के एड्रेस को XYZ प्लस 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को ऐड करने से एड्रेस के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है कि जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल p है जो a ऑफ 0 से लेके a ऑफ 5 में से किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सकता है। तो लेट अस से हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि p a0 का एड्रेस कंटेन करता है, यानी कि p के अंदर XYZ होगा। अभी सी के अंदर जब भी हम कोई कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं तो कैरेक्टर एरे का जो भी नेम होता है वो एज अ बेस एड्रेस के तौर पे ट्रीट होता है, और बेस एड्रेस माने कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। यानी कि अगर हम सिंपली ऐसा लिखे a तो a और कुछ नहीं है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस XYZ है। यानी कि हम p ऑफ एड्रेस ऑफ a0 की जगह पे p इज इक्वल्स टू a भी लिख सकते हैं। यानी कि उसका मीनिंग वो भी हुआ कि हमने जो स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट स्लैश n और a लिखा है उसकी जगह पे हम p लिखे तो भी हमारे लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ स्टार p मींस p एज एन एड्रेस के तौर पे ट्रीट होगा और उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू हमें देगा, यानी कि XYZ लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलेगी।
यानी कि अभी के केस में h मिलेगा। उसके बाद स्टार p प्लस वन, यानी कि उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्टार इन द ब्रैकेट xyz प्लस वन, यानी कि xyz प्लस वन लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू, और xyz प्लस वन लोकेशन पे और कुछ नहीं लेकिन e पड़ा हुआ है और e a ऑफ वन है, जबकि h हमारा a ऑफ जीरो था। उसके बाद स्टार p प्लस टू, मानी कि स्टार इन द ब्रैकेट xyz प्लस टू, और xyz प्लस टू लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू मानी कि l, और l और कुछ नहीं लेकिन हमारा a ऑफ टू है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार p प्लस आई मीन्स और कुछ नहीं लेकिन a ऑफ i, यानी कि जहां पे हमने a ऑफ i लिखा है वहां पे हम स्टार p प्लस आई लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर कोई नहीं फर्क पड़ता। तो अभी हम लूप के अंदर a ऑफ i की जगह पे स्टार p प्लस आई लिख देते हैं। अभी प्रोग्राम को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने इनपुट के तौर पे भी पॉइंटर यूज किया है और आउटपुट के तौर पे भी पॉइंटर यूज किया है, यानी कि यहाँ पे हमने एरे का यूज नहीं किया। यानी कि अगर हम p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a0 को निकाल दे और ऊपर जो हमने a ऑफ 50 लिखा है उसको भी निकाल दे तो भी हमारा प्रोग्राम वर्क करना चाहिए। तो लेट अस से वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे हेलो के सारे कैरेक्टर्स सेपरेट लाइंस में प्रिंट होके मिलते हैं, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को मैन्युअली चेक किया है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सारे कैरेक्टर सेपरेट लाइंस में प्रिंट होके मिलते हैं, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैरेक्टर एरे की जगह पे हम कैरेक्टर पॉइंटर को भी स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं और उसके अंदर हम किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं जो कैरेक्टर एरे के अंदर हम नहीं कर सकते थे। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।